हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गुड हैंड राइटिंग पे। जैसा कि कहा गया है, इट्स इजियर टू से देन टू राइट, यानी कि कहना आसान है लेकिन लिखना मुश्किल। लेकिन अगर हम लोग एक गुड हैंड राइटिंग की समझ रखेंगे तो हम लोगों के लिए एक अच्छी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस भी आसान हो जाएगी। अक्सर हमारे पेरेंट्स कहते रहते हैं कि अच्छी हैंड राइटिंग में लिखो, लेकिन ये अच्छी हैंड राइटिंग क्या होती है और किन चीज़ों का ध्यान रखकर हम एक अच्छी हैंड राइटिंग पा सकते हैं। अच्छी हैंड राइटिंग के कुछ खास एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ खास बातें। अब ये खास बातें क्या हैं, आइए हम लोग इनको देखते हैं। पहली बात है शेप ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स का शेप क्या है। लेटर्स को जिस शेप में बनाया जाना चाहिए, क्या आप उसको उसी शेप में बना रहे हैं या नहीं। जैसे कि अगर हम कह सके तो ए का शेप कुछ ऐसा होता है, तो अगर ए को आप ऐसे बनाएं, ए को आप कुछ ऐसे बना दें, तो ये सारे उसके सही शेप नहीं कहे जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स, लेटर्स के बीच की स्पेसिंग क्या है। ठीक है, इस बात का भी बहुत मायने रखता है अच्छी हैंड राइटिंग में। द स्लोप ऑफ लेटर्स, लेटर्स के स्लोप क्या है। जैसे कि एक अगर आप ए बना रहे हैं, ए को आप ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है ए को ऐसे बनाए। तो ये जो स्लोप है लेटर का, तो ये भी डिसाइड करता है कि आपकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी लग रही है। द साइज ऑफ लेटर, और उसके बाद लेटर का साइज। अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, मान लीजिए ए एम, अगर वो एक साइज का है, दूसरा एक बंदा लिख रहा है ए एम, अब आपको कौन सा इसमें लिखावट ज़्यादा बेहतर लगेगी। ऑब्वियसली हर कोई इसी को कहेगा। ठीक है, यानी कि से साइज ऑफ लेटर्स में यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें मिलकर एक गुड हैंड राइटिंग का निर्माण करती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो मेन मुख्य चार बातें हैं वो यही हैं। तो आइए हम लोग इनको डिटेल में थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे कि कैसे इसमें से कुछ अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, या गलतियां कहाँ हो सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं शेप ऑफ लेटर। अब शेप ऑफ लेटर में पहला एग्जाम्पल जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देखिए बी है। ठीक है, बिकम या बिकेम, वर्ड है बिकेम। तो यहाँ पर होना चाहिए था ये बी, लेकिन ये बिल्कुल एफ जैसा लग रहा है। इसको बनाया ऐसे गया है जैसे एफ हो, जबकि है ये बी। तो ये होता है एक खराब शेप का एग्जाम्पल। ठीक है, जबकि कोई लेटर आपको साफ साफ क्लियरली दिखे ही ना कि वो लेटर एक्चुअली में है कौन सा। ठीक है, तो हमें इस गलती से बचना है। हमें शेप की प्रैक्टिस करनी है बार बार। अगर बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम पाई जा रही है किसी एक लेटर को लेकर या कई लेटर्स को लेकर, तो इसको दूर करने का तरीका केवल प्रैक्टिस ही है। उनको सही शेप की बार बार प्रैक्टिस कराई जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो वर्ड लिखा हुआ है हिम। ठीक है, अब यहाँ पर एम को देखिए, एम को प्रॉपर तरीके से शेप होना चाहिए। अगर ये थोड़ा स्लांट भी है तो इसको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था, लेकिन एम की शेप को ऐसा कुछ बनाया गया है। ठीक है, जो कि सही शेप अगेन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि शेप में प्रॉब्लम है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगले में। यहाँ पर लिखा हुआ एल्डर एंड, यहाँ पर फुल स्टॉप है शायद, वन नाइट ही। ठीक है, तो ये जो एंड लिखा हुआ है यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ए। ठीक है, लेकिन शेप देखिए कैसा है, और यहाँ पर वन। अब यहाँ के देखिए, यानी ए और ओ के जो शेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं। हाईली कंफ्यूजन, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि दो लेटर्स का शेप एक जैसा हो, इससे भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा। इस ऐसी गलतियों को भी दूर करना चाहिए। अगेन यहाँ पर देखिए शेप में प्रॉब्लम है, यहाँ पर साइज में भी प्रॉब्लम है। जो डी का जो राउंड शेप होता है वो इसके बराबर लगभग आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, वो बिल्कुल छोटा सा एक है। ऐसा ही शेप या साइज में मिसमैच यहाँ भी आपको दिख रहा है। तो इस तरह के चीज़ों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ए और ओ के जो शेप है बिल्कुल एक जैसे बना दिए गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसको इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। अगर किन्हीं दो लेटर्स के शेप में कंफ्यूजन आ रहा है तो इसको दूर करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है अच्छी हैंड राइटिंग के लिए। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक और एग्जाम्पल, डिडंट नो हाउ टू क्लोज द। ठीक है, तो अभी हाउ है। अगेन अब आप यहाँ देखिए, ये शेप यहाँ ओ की जैसा होना चाहिए था, लेकिन बना किसके जैसा है, ये ए के जैसा। तो ओ और ए में यहाँ पे हैंड राइटिंग में
बार बार कंफ्यूजन आ रहा है। यहाँ भी देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। वो तो स्पेलिंग से पता चल रहा है कि ये नो होगा या हाउ होगा, वरना कंफ्यूजन क्लियर था ये बिल्कुल। जबकि वहीं पर यहाँ पर देखिए ओ अलग तरीके बना हुआ है, यहाँ पर ओ अलग तरीके से बनाया गया है। तो एक ही लेटर के अलग अलग तरीके के शेप आ रहे हैं, तो ये भी एक कंफ्यूजन पॉइंट हो सकता है, ये भी आपकी गुड हैंड राइटिंग में एक रुकावट बन सकता है। अगेन आइए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर भी हमें बहुत सी, जैसे कि पॉट गिवन बाई, ठीक है, बाई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विच कुड फुलफिल ओनर्स, तो फुलफिल में आप ये देखिए एफ, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये बी और एफ का जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसा बन रहा है, ठीक है, बहुत क्लोज जा रहा है, ठीक है। तो ये अगेन कंफ्यूजन का पॉइंट है, ठीक है। ये सब जो है बैड हैंड राइटिंग्स को जन्म देती हैं। देखने में तो आपको ये सुंदर लग सकती है एक नज़र में, लेकिन अगर आप देखें तो रीड करने में कंफ्यूजन हो सकता है रीडर को, तो ये अच्छी हैंड राइटिंग नहीं कही जाएगी। अब इसके बाद आता है स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स, ठीक है। लेटर्स के बीच की स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए? लेटर्स के बीच इवन स्पेसिंग होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल बराबर, यानी दो लेटर्स के बीच जितनी स्पेसिंग हो उतनी बाकी लेटर्स के बीच भी स्पेसिंग हो। इससे जो राइटिंग है एक मैनेज, एक बराबर जैसी दिखती है। लेकिन अगर कहीं कहीं स्पेसिंग ज़्यादा हो, कहीं कहीं कम हो, तो इससे राइटिंग रैंडम तरीके से दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखिए इस चीज़ को, जैसे मैं लिख रहा हूँ ए एम, ठीक है, और वहीं ए एम, ठीक है। अब ये स्पेसिंग गड़बड़ है, इवन स्पेसिंग नहीं, बराबर स्पेसिंग नहीं है आपस में। यहाँ पर स्पेसिंग बराबर है तो ये अच्छी लगेगी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ एग्जाम्पल में हमें कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आप ये देखिए यहाँ पर बराबर स्पेसिंग चल रही है, इस वर्ड में भी देखिए ठीक यहाँ तक चल रहा है, लेकिन अचानक से यहाँ पे वाटर में टी और ई को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। अब ये एक बार हुआ है तो चलिए उतना नोटिसेबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ बार बार होती तो पूरी हैंड राइटिंग ही बहुत ही गंदी दिख रही होती। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है, बराबर स्पेसिंग, रेगुलर स्पेसिंग लेकर के आनी है, एक जैसी स्पेसिंग हो, ठीक है, रेगुलर स्पेसिंग हो, इवन स्पेसिंग हो, यानी कि एक जैसी स्पेसिंग हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी हैंड राइटिंग के लिए, ठीक है। तो स्पेसिंग बराबर हो। यहाँ भी देखिए अचानक से ये ई जो है यहाँ पर एच में मर्ज हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इनको ई को लेकर के जो स्पेसिंग है वो ठीक से बनी हुई नहीं है। ई के साथ इनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ई की स्पेसिंग के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह है ये, लेकिन कुछ जगहों पर है ऐसा, ठीक है। ओके, तो हम लोग को स्पेसिंग पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी हम लोग स्पेसिंग का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अब इसको देखिए, इस वर्ड में अब यहाँ पर ये आखिरी में स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा चिपक गया है, जबकि बाकी जगह स्पेसिंग एक जैसी है। इधर भी कुछ स्पेसिंग में डिफरेंस है, तो स्पेसिंग को इवन रखिए तो इससे आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आपकी राइटिंग बैलेंस दिखेगी, अच्छी दिखेगी। साइज ऑफ द लेटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेटर्स का साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 लाइन की अगर मैं टी लिख रहा हूँ तो टी मुझे इस तरह से आना चाहिए, बीच में हमने यहाँ पर ये क्रॉस डाल दिया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं ये टी जो है पूरा कंप्लीट साइज पे नहीं आ पा रहा है, ये छूट गया पहले ही, ठीक है। ऐसा बार बार हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए ओ भी जो कि इस साइज तक आना चाहिए था इस दोनों लाइन के बीच में, यहाँ पर अगर आप देखें तो ओ यहाँ पर नहीं आ रहा है बीच में, ठीक है, छोटा है ओ, ठीक। तो स्पेसिंग की साइज की प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर साइज की प्रॉब्लम है। इस लाइन में और भी प्रॉब्लम जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग साइज की प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे हैं। तो लेटर्स का साइज बराबर होना चाहिए, अगर बराबर साइज के लेटर्स होंगे तो राइटिंग बहुत ही अच्छी दिखेगी, बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। स्लोप ऑफ द लेटर, लेटर्स का स्लोप क्या है, ठीक है, स्लोप यानी कि झुकाव, ठीक है। अच्छी हैंड राइटिंग के लिए लेटर्स का स्लोप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और कोशिश यही होनी चाहिए कि स्लोप जैसा भी हो वो इवन हो, एक बराबर हो, रेगुलर बना हुआ हो, ठीक है, एक जैसा स्लोप हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए ओ बिल्कुल खड़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन एन का झुकाव हल्का सा है, और सी और ई तो काफ़ी झुके हुए हैं। यानी इस वर्ड में ही हमें 3 तरीके के स्लोप दिख रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा और 2 काफ़ी झुके हुए, ठीक है। तो ये अनइवन स्लोप है, ये ठीक सिचुएशन नहीं है। अब एक वर्ड में है तो ये उतना नोटिस नहीं हो, लेकिन अगर ये ऐसा बार बार होगा, आप सोचिए जैसे कि
आई एम द बॉय। अभी कितना अजीब दिख रहा है कि किसमें अजीब अलग स्लोप है, किसी में अलग स्लोप है, किसी में अलग। अब आपका स्लोप कुछ भी हो, अगर आप इसी स्लोप को ले लें, स्लोप कुछ भी हो, लेकिन अगर वो इवन बना हुआ है, एक जैसा बना हुआ है पूरा स्लोप, तो वो अच्छा लगता है देखने में। हम यहाँ पर भी हम स्लोप को देख सकते हैं, हमको यहाँ पर भी स्लोप में कुछ प्रॉब्लम समझ में आ सकती है। जैसे कि ये देखिए, ये डी है, काफ़ी कम स्लोप है, बहुत हल्का सा स्लांट है, लेकिन वहीं यहाँ डब्ल्यू, नो, ये सब में स्लोप ज़्यादा हो गया है। कुछ में स्लोप कम है, कुछ में ज़्यादा है, तो ऐसा यहाँ भी दिख रहा है। तो स्लोप को भी हमें इवन रखना है। तो हम लोगों ने अभी अभी 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखा है हैंड राइटिंग के, जिस पे कि काम करने की जरूरत है, और इस पे अगर अच्छे से काम किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, तो हैंड राइटिंग में जरूर सुधार होगा। पहला है शेप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का जो शेप होता है। दूसरा है स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स, लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है। तीसरा है स्लोप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का जो झुकाव होता है, ठीक है, स्लांट उनका। एंड द साइज ऑफ लेटर्स, लेटर्स का जो साइज होता है। इन चारों पर अगर अच्छे से प्रैक्टिस की जाए तो एक अच्छी हैंड राइटिंग बन सकती है। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए इतना जरूर ध्यान दें कि कोशिश करें कि 4 लाइन की कॉपी का इस्तेमाल करें, जो कि छोटे बच्चों को, बच्चे जो इंग्लिश में लिखते हैं, उससे क्या होता है, साइज बराबर है कि नहीं, उसको ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है, स्लोप को ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है, स्पेसिंग को ऑब्जर्व करना आसान होता है, और शेप की भी समझ बनती है आसानी से बच्चे के अंदर। तो आई होप इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग में जरूर सुधार होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।